क्या तुर्किया में KFC सिर्फ इसराइल गजा मसले की वजह से बंद हुआ? तुर्किया में KFC बंद क्यों हुआ? फलस्तीन इसराइल मसला या वजह कुछ और? सोशल मीडिया की खबरों का फैक्ट चेक। इस वक्त सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर खबरें लगी हैं कि तुर्किया में KFC की बंदिश की वजह फलस्तीन इसराइल तनाज़ा है और तुर्किया में KFC महज अवामी बॉयकॉट की वजह से बंद हुआ। KFC की बंदिश में गजा बॉयकॉट का किसी हद तक किरदार तो था, लेकिन असल मामला कंपनी के मालियाती अमूर में गैर जिम्मेदारी का था। कंपनी ने नई ब्रांचें खोलने के लिए कर्जे लिए, मुलाजमीन को अदायगी बंद कर दी और सबसे बढ़कर यम ब्रांड के साथ उसका मुआहदा खत्म हो गया। 8 जनवरी 2025 को यम ब्रांड ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि उसने फ्रेंचाइज इस गिदा के साथ अपने फ्रेंचाइज मुआहदे खत्म कर दिए हैं। इस गिदा तुर्की में तमाम KFC और पिज्जा हट रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज ऑपरेटर था और KFC और पिज्जा हट के पीछे कंपनी यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन थी। मुनसिफ डेली वेबसाइट की खबर के मुताबिक इस गिदा ने 7 फरवरी 2025 को दिवालिया होने का ऐलान किया और उस वक्त कंपनी के कर्जे $214 मिलियन से ज्यादा थे, जिसकी वजह से बैंक्स ने फैक्ट्रियों समेत कई कंपनी और असासे जब्त कर लिए, जिसके नतीजे में मुल्क भर में 537 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और 7,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। यम ब्रांड की वेबसाइट के मुताबिक यम ब्रांड ने इस गिदा को कई महीनों तक मदद फराहम करने और अहम मसाइल को हल करने के लिए मदद फराहम करने का भी लिखा। कंपनी के मुताबिक इस गिदा हमारे मेयारात की तामील बरकरार रखने और कंपनी के फ्रेंचाइज मुआहदों की बुनियादी दफात पर अमल करने में नाकाम रहा। ये खबर इस बात को साबित करती है कि यम ब्रांड ने मुआहदा कंपनी के मेयार गिरने की वजह से किया और ये जनवरी में हुआ था। 8 जनवरी 2025 की वेबसाइट की खबर के मुताबिक क्रिस टर्नर, चीफ फाइनेंशियल एंड फ्रेंचाइजिंग ऑफिसर यम ने कहा कि मुआहदे के खत्म होने से 283 KFC और 254 पिज्जा हट मुतासिर होंगे और रेस्टोरेंट्स आर्जी तौर पर बंद हो जाएंगे। उनका कहना था कि यम ब्रांड अपने तुर्क सारिफीन की वफादारी को सराहता है और मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स दोबारा खोलने के लिए काम कर रहा है। यम के मुताबिक कंपनी खत्मशुदा फ्रेंचाइज मुआहदों के मुताबिक अलग से कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब नजर डालते हैं मुनसिफ डेली वेबसाइट की रिपोर्ट पर, जिसमें मुआहदा खत्म होने की असल वजूहात तफसीलात के साथ बताई गई हैं। इस गिदा कंपनी 2020 में 138 KFC और 58 पिज्जा हट शाखों के साथ थी, लेकिन 2024 तक कंपनी ने 537 शाखों तक तेज रफ्तार तौसी की, जो कि बैंकों के कर्ज पर मुनहसिर थी। बढ़ते हुए सूद की शरहों और कैपिटल की कमी ने इसके माली मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। दिवालियापन की फाइलिंग। इस गिदा ने 7 फरवरी 2025 को दिवालिया होने का ऐलान किया। उस वक्त कंपनी के कर्जे $214 मिलियन से ज्यादा थे और बैंक्स ने फैक्ट्रियों समेत कंपनी के असासे जब्त कर लिए। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ये तमाम मामला फरवरी का है, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अब खबरें फैली हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुलाजमीन की बरतरफियाँ। मुलाजमीन ने जनवरी की तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया, जिसे कंपनी ने फरवरी के आखिर तक अदा करने का वादा किया। मुलाजमीन की बद इंतजामी के इल्जामात। मुलाजमीन ने इस गिदा पर इल्जाम आयद किया कि कंपनी ने माली बहरान के दौरान फंड्स को ज़ेरी इदारों जैसे क्रिस्पी क्रीम और जर्मनी में एक रिम फैक्ट्री में मुंतकिल किया। मुलाजमीन के मुताबिक कंपनी के आला ओहदेदारों ने $50 मिलियन की एक हवेली खरीदने के लिए उनके वाजिबुल अदा पेमेंट्स का इस्तेमाल किया। सप्लाई चेन में खलल। मुर्गी फराहम करने वालों ने कंपनी के लिए ऑर्डर में कमी की रिपोर्ट दी, जो कि दिवालियापन के करीब आते ही कई माह पहले शुरू हुई थी। अब नजर डालते हैं बॉयकॉट के असर पर। वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में KFC की फरोख्त में 40% कमी आई, जो कि गजा तनाज़े के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाले मगरबी ब्रांड्स के बॉयकॉट से मुंसलिक है। सार्फिन का एतमाद मुतासिर होना। सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम्मात ने जोर पकड़ा जिसमें मकामी ब्रांड्स को मगरबी इसराइली फ्रेंचाइज के मुकाबले में सपोर्ट करने की अपील की गई। तुर्की में KFC ब्रांचें बंद होने में सिर्फ गजा बॉयकॉट का किरदार का तासुर दुरुस्त नहीं। गर्चे बॉयकॉट की कॉल ने कंपनी को नुकसान जरूर पहुंचाया, पर KFC बंद होने की असल वजह इस गिदा की जानिब से मालियाती अमूर में गैर जिम्मेदारी थी।